Welcome all viewers, I am Engineer Surendra and you are watching RDD Union. This video is recommended by Engineer Shyam Devangan from Kanker. और आज हम जानेंगे रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान अलग अलग टाइप्स के स्लोप्स कैलकुलेशंस के बारे में और जानेंगे कि एक नई रोड बनाने के दौरान स्लोप्स का कैसे ध्यान रखा जाए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम सीखते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्लोप कैलकुलेशन के बारे में। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन ह्यूम पाइप कलवर्ट का, और कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए रिकमेंडेड स्लोप होता है 1:3। इट मीन्स 1 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। सो चलिए चलते हैं अब रोड की एक साइड पर, और वहाँ किसी कंक्रीट कलवर्ट के हेड वॉल की हाइट मेजरमेंट पे हमें मिलती है 3.5 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूम पाइप बॉटम विल बी 2.3 मीटर एंड ह्यूम पाइप टॉप विल बी 1.1 मीटर। अब इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुपरवाइजर या मेशन को बताए कि यदि हमें टॉप 0.40 मीटर फिक्स रखना है सो बॉटम कितना आएगा, और शटरिंग भी पार्ट में करनी होती है। सो डिफरेंट हाइट पर स्लोप के हिसाब से विड्थ कितनी आएगी। सो एज वी नो फॉर कॉन्क्रीट स्लोप शुड बी 1:3। सो फॉर 0.40 top what will be bottom? Let's calculate 3.50 divided by 3, it will be 1.17, and add 0.4 into it 1.57. So 1.57 will be the total width at bottom. Similarly for HPC bottom for 2.3 meter height it will be 2.3 divided by 3 equal to 0.77. Add 0.4 into it, the total width will be 1.17 meter. For HPC top as per same calculation this will be 0.77 meter. और इस तरह हम किसी भी हाइट पर विड्थ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रोड की साइड पर हर एचपीसी के लिए आप अलग अलग क्रॉस सेक्शंस बना के रख लें। सो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और जल्दी से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज कैलकुलेशन फॉर कैम्बर। कैम्बर इज द ट्रांसवर्स स्लोप फॉर ड्रेनेज पर्पस। IRC SP 42 2014 के आधार पर अर्दन ग्रेवल्ड WBM सरफेस के लिए ये होता है 3 से 5%, थिन ओपन ग्रेडेड बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए होता है 2.5 से 3%, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए होता है 2 से 2.5%, और सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेसिंग के लिए होता है 2 से 2.5%। जल्दी से सीख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कैम्बर। रोड की सेंटर से एंड तक हमारी जो डिस्टेंस है 1875 mm, और जो हमें कैम्बर लेना है दैट इज 2.5%। सिंपली 1875 का 2.5% निकाल लेते हैं, इट विल बी 47 mm। सो द कैम्बर विल बी 47 mm। हमें यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है व्हाट इज 1 in 40 और 2.5%, बोथ आर सेम थिंग, बिल्कुल सेम थिंग है। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हमें कैम्बर को अर्दन एम्बैंकमेंट से मेंटेन करते चलना है, ना कि ओनली बिटुमिनस सरफेस पे। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम 2 टाइप्स के कैलकुलेशन सीख चुके हैं। आ जाते हैं थर्ड एंड लास्ट टॉपिक पर, स्लोप कैलकुलेशन फॉर एम्बैंकमेंट। सो अर्दन एम्बैंकमेंट के लिए स्लोप होता है 2:1 फॉर बोथ साइड। हम लेते हैं रोड का एक क्रॉस सेक्शन जिसमें ब्लैक टॉप की थिकनेस है 20 mm, G3 75 mm, G2 75 mm, GSB 125 mm, सबग्रेड 300 mm, अर्थवर्क 600 mm। हमेशा हमें क्रॉस सेक्शन का टॉप फिक्स रखना होता है, इसलिए हमने इसमें लिया है 7.5 मीटर फिक्स कर लिया है, और 7.5 मीटर फिक्स करके हर लेयर की टॉप विड्थ का एज पर स्लोप, यहाँ हमारी टॉप विड्थ है 7.5 मीटर, G3 की डेप्थ है 75 mm या 0.075 मीटर। सो 2:1 स्लोप बोथ साइड के हिसाब से। नेक्स्ट लेयर की विड्थ क्या होगी, आप राइट साइड एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट लेयर की विड्थ होगी, यहाँ हमने 7.5 में ऐड कर दिया है डेप्थ का ट्वाइस, वो भी दोनों साइड। सो हम कह सकते हैं नेक्स्ट लेयर होगी 7.5 प्लस डेप्थ का ट्वाइस 0.075 into 2 into again 2 for both side, it will be 7.8 meter. For next layer GSB top के लिए similarly 7.8 plus 0.075 into 2 into again 2 for both side, this will be 8.1 meter। बिल्कुल इसी तरह से आगे कैलकुलेट करेंगे हम। सबग्रेड का टॉप
क्योंकि यहाँ पर डेप्थ हमारी चेंज हो रही है, ये है 0.125। सो पुरानी जो लेयर है, पहली वाली जो लेयर है 8.1, उसमें हम ऐड करेंगे 0.125 इंटू 2 अगेन इंटू 2 फॉर बोथ साइड, इट विल बी 8.6 मीटर। इस तरह से हम और आगे कैलकुलेट करते चलेंगे और डेप्थ के अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं सीधा अर्थ के बॉटम। अर्थ का बॉटम इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं 9.8 प्लस 0.6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ अर्थ वर्क का जो हाइट है वो है 0.6 इंटू अगेन 2 फॉर बोथ साइड। सो द आंसर विल बी 12.2 मीटर। सो अर्थ का बॉटम जो आएगा वो 12.2 आएगा। इस तरह हमें अपनी हर रोड का एक क्रॉस सेक्शन तैयार करके रखना चाहिए। और अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि हमने G3 75 क्यों लिया, G2 75 क्यों लिया, GSB 125 क्यों लिया, या सबग्रेड अर्थवर्क कैसे लिया, सो आपको बताना चाहूँगा कि डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड नंबर ऑफ लेयर्स डिपेंड करती है IRC SP 72 के हिसाब से ट्रैफिक कैटेगरी एंड सबग्रेड स्ट्रेंथ पर, जो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने अनुभव हमसे शेयर, और अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे ऑटोकैड, वी-रे, स्केचअप। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।